अलिफ पार्ट 7। ऑफिस के रिसेप्शन में तकरीबन 25 लड़कियां थीं। मोमिना इनमें से चंद चेहरों को फ़ौरन पहचान गई। वो चंद उभरती हुई मॉडल्स थीं और चंद दूसरी एक्ट्रेसेस जिन्होंने हाल ही में एक आध सीरियल में मेन लीड की थी। वो तमाम 25 की 25 इस रिसेप्शन एरिया में बैठी कुछ ना किए और किए हुए भी बेहद ग्लैमरस और स्टाइलिश लग रही थीं। इनमें से कुछ अपने अपने सेलफोन पर मसरूफ़ आसपास लड़कियों को इग्नोर कर रही थी। कुछ जो एक दूसरे से वाकिफ़ थी वापस में बैठी और खड़ी लड़कियों से गपशप कर रही थी। चंद एक हाथ में पकड़े स्क्रिप्ट पर नज़र डाल रही थी और चंद एक रिसेप्शन एरिया में मौजूद दूसरी लड़कियों को घूरने और जांचने में मसरूफ़ थीं। सादा जीन्स और कुर्ते से लेकर फॉर्मल पैंट्स और कुर्ते तक और कुछ स्कर्ट्स भी, लॉन्ग शर्ट दोनों किस्म के। सिर्फ चंद एक थीं जो शलवार कमीज़ में मलबूस थीं और मोमिना इनमें वाहिद थी जिसके गले में एक दुपट्टा भी लटक रहा था। बाकी कोई अगर शलवार कमीज़ में मलबूस थी भी तो बग़ैर आस्तीन कमीज़ में, टखनों से बहुत नीचे और घुटनों से थोड़ा ही नीचे वाली कैपरी में। मोमिना के लिए वो मजमा नया नहीं था, ना वो वहाँ परेशानी का शिकार हुई ना कम तरीका। वो ऐसे ही लोगों के साथ मीडिया में काम कर रही थी और इन सब के रवैयों से बखूबी वाकिफ़ थी, मगर वहाँ बैठे उसे ये यकीन नहीं था कि इस मजमे में वो अपनी जगह बनाएगी या नहीं। इस वक्त ऑडिशन के लिए वहाँ बैठे हुए इसके सर पर जहांगीर के कल का डायलिसिस सवार था। इसकी वो मेडिकल फ़ाइल जो घर से निकलते हुए सुरैया ने इसके हाथ में दी थी, क्योंकि डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ तब्दील करवाई थी अपने पिछले चेकअप में, जिसमें मोमिना शूटिंग की वजह से नहीं जा सकी थी। वो नई और महंगी दवाइयाँ ऊपर नीचे किए जाते थे और इसके अचानक आने वाले अखराजात मोमिना के सारे मालियाती तखमीनों और अंदाज़ों को मिलियमेट कर देते थे। वो ना चाहते हुए भी आर्मी ने किसी से कर्ज लेने में मजबूर हो जाती। वो इस वक्त भी इस मेडिकल फ़ाइल को खोले इन अखराजात का हिसाब लगाने में मसरूफ़ थी जो इसका रॉयल्टी चेक ना मिलने पर इसे फिर किसी के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर करने वाले थे। वो फाइल को इस तरह खोले इसमें सर घुसाए बैठी थी कि दाएं बाएं बैठी लड़कियां इस फाइल के अंदर मौजूद नुस्खों को ना देख सकें। मगर जिस वक्त वो बिलाखिर सारे हिसाब किताब से गहरा सांस लेते हुए फारिग हुई और इसने फाइल बंद करते हुए अपना सर सीधा किया तो इसके बराबर में बैठी लड़की ने इसे मुखातिब करते हुए कहा, यू आर सो आई रिपीट यू आर सो फोकस्ड। जब से आई हैं बस स्क्रिप्ट में सर दिए बैठी हैं। मुझे तो अभी तक लाइंस भी ठीक से याद नहीं, इस लड़की ने मुस्कुराते हुए दोस्ताना अंदाज में उससे कहा। वो भी जवाबन दोस्ताना अंदाज में मुस्कुरा दी और इसे अचानक ऑडिशन स्क्रिप्ट दोबारा याद आया। वो लड़की पहली बार किसी एक्टिंग असाइनमेंट के लिए ऑडिशन देने आई थी और नर्वस थी। चंद लम्हे वो मोमिना से गपशप करती रही और जब वह खामोश होकर अपने स्क्रिप्ट की तरफ मुतवज्जह हुई तो मोमिना उठकर रिसेप्शन एरिया से बाहर निकल आई। इसकी बारी में अभी देर थी और इसे बहुत ज़रूरी कॉल करनी थी और स्टूडियो के दाखिली दरवाजे के सामने ही टहलते हुए इसने अपने एक डायरेक्टर को फ़ोन किया। मोमिना, अभी तुम्हें ही फ़ोन करने वाला था मैं। एक रोल है, काम निकाला है ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए मैंने, सोप में। सलीम भाई ने छूटते ही इसकी आवाज़ सुनते हुए कहा। मोमिना बेख्तियार खुश हुई। बड़ी मेहरबानी सलीम भाई। कितने दिन का काम है? 10 दिन का। इसके अगले जुमले ने इसे मायूस किया। कोई बड़ा रोल देते मुझे सलीम भाई इस बार तो। हाँ हाँ, अगली बार बड़ा रोल भी दूंगा। कितनी बार तो समझाया है तुम्हें कि प्रोड्यूसर के साथ गपशप लगाया करो, इसकी पार्टी में जाओ, दोस्ती बनाओ, आना जाना होगा तो रोल भी मिलेगा और रोल बड़ा भी होता जाएगा। सलीम भाई ने इसे फौरी तौर पर वही मशवरा दिया था जो वो हमेशा से देते थे। वो मोमिना के फ़न के वाकई कदरदान थे, मगर काम वो इसे ज़्यादा नहीं दे पाते थे और न देने की वजूहात वो हमेशा आमना को बड़ी साफगोई से बता देते थे, जिन्हें वो बुरा माने बगैर सुन लिया करती थी, क्योंकि वो वजूहात वो पहले ही जानती थी। मेरा चेक मिल जाएगा सलीम भाई आज? इसने सलीम भाई के मशवरे के जवाब में उजलत के आलम में कहा। आज तो मुश्किल है, उन्होंने जवाबन कहा। किसी तरह करवा दे सलीम भाई, जहांगीर का डायलिसिस है कल, थोड़ी बहुत रकम तो दिलवा दे मुझे, इसने कुछ मिन्नत भरे अंदाज में कहा था और इनका इनकार सुनकर वो वाकई परेशान हो गई थी। अच्छा मैं करता हूँ कुछ, तुम आ रही हो? सलीम भाई को जहांगीर की बीमारी का पता था और वो इससे हमदर्दी रखते थे।
हाँ, 2-3 घंटे तक। इससे पहले कि वो इनसे कुछ कहती, उसने अपने अक्कब में दाऊद की आवाज़ सुनी। वो खफ़ा लग रहा था। हद है मोमिना, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, फ़ोन अलग से बिज़ी चल रहा है तुम्हारा। दाऊद अंदर से बाहर निकला था। वो मोमिन का असिस्टेंट था। जी ठीक है सलीम भाई, खुदा हाफिज़। मोमिना ने फ़ोन बंद करते ही इससे माजरत करना शुरू की। एक ज़रूरी कॉल थी, बस ख़त्म हो गई। मेरी बारी आ गई क्या यार? ख़ास तौर पर ली है तुम्हारी बारी और तुम गायब। अब आ जाओ जल्दी, डायलॉग्स याद है ना? वो कहते हुए इसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर अंदर चला गया। वो भी तेज़ कदमों से इसके पीछे गई थी। दाऊद ने इसके लिए स्टूडियो का दरवाज़ा खोला और वो अंदर दाखिल हो गई। पहली नज़र में अंदर दाखिल होने पर इसे कल्ब मोमिन नज़र नहीं आया था, जो इस वक्त अपनी टेबल पर एक लैपटॉप पर फोटिश देख रहा था जो ऑडिशन के लिए शूट हो रही थी। वहाँ चली जाएं। इसके साथ अंदर आने वाले दाऊद ने इसे स्टूडियो के इस हिस्से की तरफ भेजा जहाँ स्पॉटलाइट्स थी। मोमिना ने इस वक्त एक टेबल पर लैपटॉप लिए बैठे मोमिन को देख लिया था, मगर वो इसकी तरफ मतवज्जा नहीं था। इसकी पूरी तवज्जो इसके अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर थी। इस स्टूडियो में अमले के चंद लोग भी थे। मॉनिटर पर बैठा एक शख्स और कैमरे के पीछे खड़ा एक और शख्स। मोमिना रुके बगैर सीधा इस जगह पर जाकर खड़ी हो गई थी जहां एक स्टूल पड़ा था और स्पॉटलाइट की रोशनी मरकूज थी। जैसे ही वो वहां पर जाकर खड़ी हुई थी, कल्ब मोमिन ने पहली बार नज़र उठाकर उसे देखा और लैपटॉप की बजाय इस मॉनिटर की स्क्रीन की तरफ मतवज्जा हो गया जो इस टेबल पर ही पड़ा था। ये मोमिना सुल्तान है। दाऊद ने कल्ब मोमिन को जैसे इसका तारुफ दिया। वो मोमिना की मेज़ पर जाकर बैठ चुका था। इनकी शो रील मैंने शेयर की थी आपके साथ। इसने मोमिन को जैसे याद दिलाया। स्पॉटलाइट्स की रोशनी में बहुत दूर नीम तरीके में मेज़ के दूसरी तरफ बैठे कल्ब मोमिन के चेहरे के तासुरात देखना इस वक्त मोमिना के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वो इस वक्त वहाँ तेज़ रोशनियों में खड़ी दाऊद को भी ठीक से नहीं देख पा रही थी। अपने बारे में कुछ बताएं। ग्रेजुएशन किया है, 3-4 साल से एक्टिंग कर रही हूँ, मोमिना ने मेकान के अंदाज में कहना शुरू किया। मैंने कभी किसी फिल्म में नहीं देखा आपको, मोमिना से टोकते हुए कहा। टीवी पर काम करती हूँ मैं। मोमिना को अब इसे देखना कुछ आसान लगने लगा था। किस सीरियल में लीड किया है? मोमिन को अगला सवाल याद आया या उसने अगला सवाल पूछा। लीड नहीं किया, काफ़ी सोप्स में काम किया है, सीरियल में अब कर रही हूँ, मोमिना ने जवाबन कहा। इसने कल्ब मोमिन को दाऊद की तरफ मुड़कर बेहद तंदो तेज़ लहजे में अंग्रेज़ी में कहते सुना। ये सोप में काम करती है और तुमने इसे मेरी मूवी के लिए बुलाया है? मोमिना का रंग सुर्ख हुआ, मगर वो इससे नहीं दाऊद से मुखातिब था और दाऊद ने कुछ कम ज़ोर से लहजे में इसका दिफा करने की कोशिश की। एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने सोचा आप देख लें। मोमिन दाऊद के जुमले पर दोबारा सीधा होकर मोमिना से मुखातिब हुआ। स्क्रिप्ट आपके पास है? इसने कहा। जी, मोमिना ने जवाबन कहा। पहला सीन परफॉर्म करके दिखाएं। अगली हदायत आई। मोमिना ने किसी तौक़ुफ़ के बगैर हाथ में पकड़े स्क्रिप्ट को मेडिकल फ़ाइल के ऊपर रखते हुए खोला, एक नज़र सफ़े पर डाली, फिर स्क्रिप्ट और मेडिकल फ़ाइल को इस स्टूल पर रखने के बाद वो ऑडिशन के लिए तैयार हो गई थी। सामने लगे कैमरे में देखते हुए इसने झुके हुए सर को उठाया और कैमरे की आंख में आंखें डालते हुए बोलना शुरू किया। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफ़रत करते हो। मोहब्बत से ज़्यादा गहरा, पुराना और दायमी रिश्ता है मेरा और तुम्हारा। कोई मुझे चॉइस भी दे तो मैं अपना और तुम्हारा रिश्ता ना बदलूं। पहला डायलॉग बोलते हुए इसने सीने पर फैला कर लिए हुए दुपट्टे को दोबारा ठीक किया। इससे पहले कि वो अपना दूसरा डायलॉग बोलना शुरू करती, इसने कल्ब मोमिन को कहते सुना, दुपट्टा उतार दे अपना। वो चंद लम्हों के लिए साकित हुई, फिर इसने कहा, जी सीन ख़राब कर रहा है ये। कल्ब मोमिन ने जवाबन मॉनिटर पर ही से देखते हुए कहा। वो फोटोजेनिक थी, वो ये देख चुका था। मैं बांध लेती हूँ, इसने मोमिना को जवाबन कहते सुना और इसने कुछ खफगी के आलम में मॉनिटर से नज़र हटाकर इसको देखते हुए कहा, उतार देने में क्या इतराज़ है आपको? मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी सीन में, मोमिना ने कहा। तो कल्ब मोमिन बेख्तियार हंसा। मेरी फिल्म में कोई दुपट्टा नहीं लेता और आप दुपट्टा उतार देने से सीन नहीं कर पाओगी। तुमने रोल बताया है इसे? इसने पहला जुमला मोमिना से और जबकि आखिरी दाऊद से बोला था। ओह, वो मेरी इतनी डिटेल में बात नहीं हुई, बस ऑडिशन वाले सीन्स दिए थे, ब्रीफ भी था इसमें।
दाऊद ने इतने डायरेक्ट सवाल पर कुछ गड़बड़ा कर कहा था। दाऊद की बजाय मोमिना ने इसके सवाल का जवाब दिया। हीरोइन की बेस्ट फ्रेंड का रोल है जो अपनी दोस्त के मंगेतर को छीनना चाहती है। कल्ब मोमिन ने इसकी आवाज़ पर गर्दन मोड़कर सीधा इसको देखा और फिर बेहद तीखी आवाज़ और लहजे में इससे कहा, वैम्प का रोल है जो एक मर्द को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो पार्टीज़ में जाती है, नाचती गाती है, बॉयफ्रेंड्स के साथ फिरती है, आइटम नंबर्स भी करती है। तो क्या दुपट्टा उतारे बगैर ये सब तुम कर सकोगी? वो सीधा आपसे तुम पर आया था और इसके अंदाज में तनफ्फुर था और अंदाज चैलेंज करने वाला। मोमिना और वो चंद लम्हे एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देखते रहे। फिर मोमिना ने बड़ी खामोशी के साथ अपना दुपट्टा उतारकर इसी स्टूल पर रख दिया था जहां इसने वो स्क्रिप्ट और मेडिकल फाइल रखी थी, और फिर दोबारा इसी जगह आकर खड़ी हो गई जहां वो पहले खड़ी थी। एक बार फिर मोमिना और वो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले एक दूसरे को देखते रहे थे। फिर मोमिना के अगले डायलॉग से पहले ही इसने तेज़ी से दाऊद को मुखातिब करते हुए कहा, ये एक्टिंग कर सकती है लेकिन मेरा इशू ग्लैमर है और मुझे यकीन है कि ये ग्लैमरस लगेगी जो इसके रोल की डिमांड है। मेरा ख्याल है वो संभाल लेगी। अभी तो ये शलवार कमीज़ में इसलिए लग रहा है, शायद ग्लैमरस नहीं लगेगी, दाऊद ने इससे कहा। हॉट पैंट्स और बिकनी में भी मुझे लगता है ये ऐसी ही लगेगी, कल्ब मोमिन ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा था और मोमिना ने इसकी बात सुन ली थी। मैं ये कपड़े तो नहीं पहन सकती लेकिन मैं यकीन दिलाती हूँ कि मैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। मोमिन ने इसका जुमला बीच में ही काट दिया। मैडम, मैं आर्ट फिल्म नहीं बना रहा, कमर्शियल फिल्म बना रहा हूँ और मेरे एक्टिंग्स मुझे ये या एक्टर्स मुझे ये नहीं बताते कि वो क्या पहनेंगे और क्या नहीं, ये मैं इन्हें बताता हूँ। इसने बेहद हित्ता कमीज़ लहजे में इससे कहा था और मुखातिब भी हुआ था और फिर अंग्रेज़ी में कहा, तुम्हारे पास वो चीज़ ही नहीं है जो फिल्म स्टार बनने के लिए चाहिए होती है। कल्ब मोमिन ने अपनी इसी बेबाकी का मुजाहरा किया था जिसके लिए वो मशहूर था और मोमिना चंद लम्हों के लिए जैसे हिल नहीं सकी थी। नेक्स्ट आर्टिस्ट, वो अब दाऊद से कह रहा था। ये जैसे मोमिना के लिए जाने का इशारा था। सुर्ख धुआं होते हुए चेहरे के साथ मोमिना ने अपना दुपट्टा और बैग उठाया और किसी की तरफ देखे बगैर वो बर्क रफ्तारी से स्टूडियो से निकल आई थी। बाहर रिसेप्शन पर बैठी लड़कियों ने इसके चेहरे के तासुरातों से जैसे से खोजने की कोशिश की थी और इन्हें ज़्यादा जद्दोजहद का सामना नहीं करना पड़ा था। स्टूडियो से बाहर सड़क पर चलते हुए भी इसके कानों में कल्ब मोमिन के जुमले गूंज रहे थे। चलो फिर पानी में डूब मरना चाहिए था, यानी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था तुम्हें मोमिना सुल्तान, या फिर शायद शर्म से डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी भी ज़्यादा है। तुम आखिर गई क्यों थी इसके पास? इसके अंदर जैसे कोई बोल रहा था। ज़रूरत ने मजबूर किया था, ज़रूरत बड़ी बेशर्म चीज़ है। इसने अपनी तोजी पेश की। इसके अंदर की आवाज़ गूंगी हो गई थी, यूँ जैसे इसने इसकी तोजी मान ली थी। और तभी यकदम मोमिना को याद आया कि वह स्क्रिप्ट के साथ साथ जहांगीर की मेडिकल फाइल भी अंदर स्टूडियो में ऑडिशन वाली जगह पर स्टूल पर ही छोड़ आई थी। उसे जैसे करंट लगा था। वो आध किलोमीटर चलते हुए वहाँ से दूर आ गई थी और मेन रोड पर चलने वाली थी और अब इसे फिर वापस पैदल मार्च करना थी। वो भी कल्ब मोमिन के स्टूडियो की तरफ। रिसेप्शन पर मौजूद लड़कियों ने इसे एक बार फिर वहां पाकर बड़ी हैरानी से देखा था। मोमिना ने खड़े खड़े दाऊद को फ़ोन किया। किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। रिसेप्शनिस्ट मौजूद नहीं थी और वो इंतज़ार नहीं कर सकती थी। एक लम्हा झिझकने के बाद वो स्टूडियो का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई थी। स्पॉटलाइट्स वाली जगह पर एक बेहद मॉडर्न, खूबसूरत और स्टाइलिश लड़की बहुत बोल्ड कपड़ों में मलबूस खड़ी थी और मोमिन इसके बिलमुकाबिल खड़ा इसकी स्टेप्स में कटे हुए लंबे बालों को इसके एक कंधे से दूसरे पर डालते हुए इसे कुछ हदायत दे रहा था। वो लड़की जवाबन मोमिन से कह रही थी, अच्छा इस तरह बाल झटक कर ये डायलॉग बोलूँ मैं? हाँ, मोमिन ने जवाबन इससे कहा। मैं नर्वस हो रही हूँ आपको इतने करीब, इतने सामने देखकर। आई लव यू। इस लड़की ने मोमिन पर लाइन मारने का ये मौका भी ज़ाया नहीं किया था और ना मोमिन ने फ्लर्ट करने का। आई लव यू टू हनी। और एन इस वक्त मोमिना सुल्तान दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी और वो कहीं भी रुके बगैर सीधा इसकी स्टूल की तरफ आई। इससे कुछ फासले पर मोमिन और वो लड़की खड़े थे। एक्सक्यूज़ मी, मेरी एक फ़ाइल रह गई थी यहाँ। मोमिन इसकी आवाज़ पर जैसे करंट खाकर पलटा था। तुम्हें कोई मैनर्स हैं?
किससे पूछ कर आई हो अंदर? इसका पारा पलक झपकने में आसमान को छूने लगा था। सॉरी, मेरी ये फ़ाइल रह गई थी यहाँ, बस ये लेने आई हूँ। मोमिन और मोमिना तब तक एक दूसरे को देख चुके थे और मोमिना स्टूल से अपनी फ़ाइल लेकर वहाँ से जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। अपने आप को नोटिस करवाने के लिए अपनी चीज़ें छोड़कर जाना बड़ा घटिया तरीका है, कल्बे मोमिन ने पहले से ज़्यादा बदतमीज़ी से कहा। मोमिना कुछ लम्हों के लिए साकित हो गई थी। उसे गुस्सा नहीं आता था, वो बेहद ठंडे मिजाज की थी, मगर इस वक्त कल्बे मोमिन के ऊपर इसे इतना गुस्सा आया था कि अगर कोई चीज़ इसके हाथ में होती तो वो इसे दे मारती। जो कुछ यहाँ चल रहा है इससे तो ये बहुत ही कम घटिया है। इसने जवाबी जुमला इसके मुंह पर इसी के अंदाज में दे मारा था। मोमिन को यकीन नहीं आया इसने क्या सुना था, और ऐसा ही रिएक्शन इस लड़की का भी था। गेट आउट, वो तकरीबन चिल्लाया था। चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये फ़ाइल लेने आई थी, ये फ़ाइल लेकर जा रही हूँ, वो कहते हुए इसके पास से गुजरी थी जब इसने इसे बाजू से पकड़कर रोका था। अगर ये सब चीप था तो तुम आई क्यों थी यहाँ ये सब करने? इतनी सस्ती सा, आई रिपीट, अगर ये सब चीप था तो तुम आई क्यों थी यहाँ ये सब करने? इतनी सती सावित्री हो तो घर बैठना चाहिए था तुम्हें, रोल की भीख मांगने नहीं आना चाहिए था, वो कहता गया था। और मोमिना इससे बाजू छुड़ाने में नाकाम होने पर मज़ीद मुश्तिल हो रही थी, और इस बार इसने मोमिन को पूरी कुव्वत से पीछे धक्का दिया। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे गया। काम लेने आई थी, इज्जत बेचने नहीं। बिकनी मिनी स्कर्ट में औरत का जिस्म दिखाकर तुम जो आर्ट की खिदमत कर रहे हो इसका हिस्सा नहीं बनना मुझे। पहले पता होता तो शक्ल भी न दिखाती तुम्हें। तुम्हारा काम चीप, तुम इससे ज़्यादा चीप। वो कहकर बिजली की तेज़ी से इसके ऑफिस से बाहर निकल गई थी। जारी है। नॉवल का अगला हिस्सा सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।